हुकूमत खुद करप्ट है। हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे काम कर रही है इस वक्त। सारा काम इनका वो सिफारशी हुआ है। पंजाब जो हमें आटा भेज रहा है उस पर टैक्सेस काफ़ी लगते हैं। हुकूमत पंजाब अगर वहाँ पर एक्शन ले सकती है किसी चीज़ पर भी। मोहम्मद सरवर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजाब का सब्सिडाइज आटा कम अज़ कम गलियात और लोरा को दाग नहीं दिया जाए। जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं जनाब अली असगर साहब, ये उनकी जिम्मेदारी है ये सब्सिडी वाला आटा यहाँ पर फराम किया जाए। ये आजकल हमारे बाद वाले डीसी साहब बहुत हीरो बने हुए हैं, उनको लोरा पे भी तवज्जो देनी चाहिए। वो आते हैं गाड़ियों में घूम के चले जाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील लोरा के मरकज़ी शहर में, जहाँ पर आज हम आटे के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आटा जो बुनियादी एक शेख खुर्दनोश है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। पंजाब के रेट्स में और यहाँ के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आटे के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और यहाँ पर जो आटे का रेट है वो पंजाब से डबल बताया जा रहा है। आटे के रेट आसमान को छू रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की इतनी ज़्यादा क्या वजह है? KPK गवर्नमेंट है उसकी तरफ से तो हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आप लोरा की अवाम की मसाइल को हर जगह उजागर कर रहे हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है आटे के हवाले से, चूँकि आपको पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, क्योंकि हम पंजाब के साथ बॉर्डर के साथ हैं, लेकिन है KPK। तो पंजाब जो हमें आटा भेज रहा है उस पर टैक्सेस काफ़ी लगते हैं। गंदम सारी पंजाब से आती है, आटा पंजाब से आता है, इसलिए यहाँ आटे का थोड़ा सा रेट ज़्यादा है। और दूसरा मसला ये भी आ रहा है यहाँ पे कि अवेलियाँ की बनस्बत यहाँ रेट ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो सब्सिडाइज आटा अवेलियाँ की मिलें देती हैं वहाँ से कैरेज ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ आटा महंगा दे रहे हैं। वहाँ के रेट्स में और यहाँ के रेट्स में कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, तकरीबन में हर 700-800 से ज़्यादा का फ़र्क 700 एक थैले थैले के पीछे। उसके पीछे फ़र्क है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये भी होना चाहिए, चूँकि ये हल्का ऑलरेडी आपको पता है कि मरी के 60 मुअल्लक है। और इससे पहले हमारा एक कोटा हुआ करता था काफ़ी टाइम पहले, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त भी ये कोटा हमारा यहाँ था। तो वो कोटा हमें अब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी है। क्या वजह है कि ये कोटा हमें नहीं मिल रहा? ये अब खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये बुनियादी मसला ये है कि कोटा किसी वजह से रोका गया है। ठीक है, ये मुझे इसकी फैक्ट्स सही पता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोटा रोका गया है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उसामा सरवर और मुर्तज़ा जावेद साहब से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अपनी आवाम के लिए कम अज़ कम ये सब्सिडी ज़रूर दी जाए, जो ऑलरेडी इस इलाके का पहले हक़ था, उस इलाके को मिलता था और अभी वो नहीं आ रहा। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उसामा सरवर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजाब का सब्सिडाइज आटा कम अज़ कम गलियात और लोरा को दाग नहीं दिया जाए। ठीक ये है, तो उनका आप PTI के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, PTI के हवाले से हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे काम कर रही है इस वक्त। ज़ाहिर बात है, आपको पता है मुश्किल हालात है हमारे सूबे में। मरकज़ी गवर्नमेंट हमें फ़ंड उस तरह नहीं दे रही, हमारे साथ काफ़ी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट फिर भी गवर्नमेंट की कोशिश है वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है। अभी हाल ही में हमने 12-12.5 रुपये का वो पैकेज देने का ऐलान किया वज़ीर-ए-आला साहब ने, चंद दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा। तो अवाम के लिए PTI गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन इंतज़ामी अमूर और स्पेशली सिविल ब्यूरोक्रेसी की इतनी गलतियाँ हैं और इतनी उनका कंट्रोल है कि सियासी हुकूमतें नाकाम होती जा रही हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे DC साहब को एक्शन लेना चाहिए। आजकल हमारे बाद वाले DC साहब बहुत हीरो बने हुए हैं, उनको लोरा पे भी तवज्जो देनी चाहिए, ये भी उनका कंसिस्टेंसी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोई इतना वो नहीं किया, रेट्स गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं। ये काम DC और AC साहिबान का है। वो आते हैं गाड़ियों में घूम के चले जाते हैं, ठीक है, शाम को अपनी मंथली ले लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देखें गोश्त के रेट, मुर्गी के रेट, आटे के रेट, हर चीज़ का रेट मतलब मुस्लिम महंगाई बनाई हुई है इन्होंने। और इसकी बुनियादी वजह क्योंकि साइड एरिया है, साइड एरिया होने की वजह से सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन्वॉल्व होती है, वो दुकानदारों से मिल के ये सारी मुनाफली करती है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो इस हल्के के जिम्मेदारान हैं, उनको इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, इसके लिए वर्क नहीं करना चाहिए तहसील लोरा की आवाम के लिए? ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और स्पेशली MPA साहब को, वज़ीर-ए-आला साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि लोरा के लिए एक मुख्तस कोटा कायम किया जाए, क्योंकि साइड एरिया है, इसके लिए स्पेशल रिलीफ आवाम के लिए दिया जाए। मैं अपने MP रजब अली अब्बासी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस हवाले से कोशिश करें और लोरा की आवाम के लिए एक सब्सिडाइज किस्म का और एक सस्ता बाज़ार, जिस तरह अब्टाबाद, हरीपुर, बाकी शहरों में सस्ते बाज़ार लगे हैं, तहसील लोरा के लिए भी एक सस्ता बाज़ार होना चाहिए। और मैं आप इस प्रोग्राम की तवज्जुह से रजब अली अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द अज़ जल्द इस पर अमल दरामद करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त तहसील लोरा शहर से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर, इनसे बात करते हैं और महंगाई के हवाले से इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। जो आटे का थैला है वो यहाँ पर 800 रुपये महंगा है, यानी पंजाब से यहाँ पर डबल रेट मिल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इससे पहले भी तहसील लोरा के लिए सब्सिडी दी गई थी, तो वह भी अब रोक ली गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सब्सिडी क्यों रोकी गई है? क्योंकि इस वक्त PTI की यहाँ पर हुकूमत है, उनका ये एतराज़ है
कि ये सब्सिडी दोबारा से बहाल की जाए और तहसील लोरा के लिए उसको फाल किया जाए, तो आप क्या समझते हैं? एक तो एक बात आपने की है सब्सिडी के हवाले से, ये अमर वजीर साहब ने भी रिक्वेस्ट की है। सब्सिडी के हवाले से ये मामला है कि ये मरकज़ी गवर्नमेंट का काम है और यहाँ हमारे मेंबर नेशनल असम्बली जनाब मोहतरम अली असगर साहब हमारे कौमी असम्बली के मेंबर हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि आला हुकाम तक इस चीज़ की आवाज़ उठाएँ और उनको बोलें कि मेरे हल्के में जिसमें गलियात लोरा वगैरह आता है उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करें कि मेरे हल्के में ये मजबूरी है और मुझे ये सब्सिडी वाला आटा यहाँ पर फराम किया जाए। ये तमाम तर जिम्मेदारी जितनी भी है मेरे ख्याल में ज़्यादा हमारे जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं जनाब अली असगर साहब, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली हुआ करते थे तो उस दौरान यहाँ पर तमाम तर लोगों को सहूलतें, ये सब्सिडी वाला आटा और ये सारी चीज़ें हमारे हल्के में बहुत ज़्यादा मिकदार में दी जाती थी। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को? और यहाँ पर इससे पहले वो इलेक्शन भी जीत चुके हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इससे पहले सब्सिडी मिल रही थी, तो अभी भी वो क्या तहसील लोरा की अपनी आवाम के लिए कोशिश कर सकते हैं? तहसील मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले सब्सिडी मिलती थी, वो मेंबर नेशनल असम्बली में थे, जब वो गेम के अंदर थे उस वक्त की पोजीशन होती। अभी जिम्मेदारी जो है ये हल्का भी हमारा जो है NS16 है, यहाँ पर अभी इलेक्शन जीते हैं मोहतरम जनाब अली असगर साहब, और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हमारे मेंबर नेशनल असम्बली अली असगर साहब की है, क्योंकि मैं उनसे गुजारिश करूँगा अली असगर साहब से कि वो जाके अपनी असम्बली में आवाज़ उठाएँ। अपने जब कभी मीटिंग हो कुछ भी हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी आवाज़ ये पहुँचाएँ कि हमारा जो हल्का लगता है वो पंजाब की बाउंड्री पर है और इस चीज़ से महरूम है हमारे लोग, तो हम पर मेहरबानी कीजिए। अभी आप खुद भी पंजाब का जाके सर्वे करें, मैं भी कभी कभी देखता रहता हूँ, तो यकीन करें वहाँ इंतजामिया भरपूर तरीके से काम भी कर रही है पंजाब के अंदर और नज़र आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट वहाँ पर है। तो यहाँ पर जिस जगह पर आप बात कर रहे हैं KPK में, तो यहाँ मैं तो 13 साल या 14 साल हो गए KPK की गवर्नमेंट, यहाँ पर PTI की हुकूमत है, तो यहाँ तो हुकूमत चीज़ की किसी शोबे में हुकूमत चीज़ की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यकीन करें कि सारा काम ही इनका वो सिफारशी हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की अपनी ग्रिप इस वजह से नहीं है कि ये हुकूमत खुद करप्ट है। आपकी जानिब से सवाल उठाया गया कि यहाँ की इंतजामिया भी करप्ट है और KPK की हुकूमत भी करप्ट है, तो आप ऐसा क्यों समझते हैं? ऐसा इस वजह से मैं समझ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने हुकूमत पंजाब अगर वहाँ पर एक्शन ले सकती है किसी चीज़ पर भी, कोई चीज़ कोई दुकानदार है वहाँ पर उसकी दुकान बंद करते हैं या किसी किस्म का कोई मामला होता है वहाँ पे एक्शन मियाँ है, CM मरियम नवाज के कहने पर एक्शन होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर भी हमारे CM है, KPK में CM भी है, गवर्नमेंट भी है, हुकूमत है ना, तो इनको भी चाहिए कि जिस तरह के पंजाब में वो एक्शन ले रही हैं, कोई भी चीज़ माफिया के खिलाफ, कोई भी दुकानदार है या किसी चीज़ में कोई माफिया बैठा है उसके खिलाफ अगर पंजाब में सख्त सेक्शन हो रहा है, आप जाके सर्वे पंजाब में भी करके आते हैं, आप रेट वहाँ भी जाके चेक करें, यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो चीज़ अगर एक मैं सब्ज़ी की बात करूँ जो 50 रुपये किलो वहाँ पर होगी, यहाँ आपको 100 रुपये में मिलेगी। आटा वहाँ पर 3000 का, यहाँ आपको 4000 का मिलेगा। तो ये लोग जो हमारी गवर्नमेंट वाले एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इनको चाहिए ना, ये पंजाब KPK गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।